हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 1 दिसंबर। तो आज नया महीना है दिसंबर का, तो शुरू करते हैं बड़े ही अच्छे से। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ तक, दिस लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये बड़ी दुखद खबर है। राजस्थान के अंदर बीजेपी से MLA वर्तमान में थी ये किरण माहेश्वरी जी, तो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं, फीमेल हैं और ये कई बार ये पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुकी हैं राजस्थान से, तो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाती हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के कारण इनका निधन हो गया। इनका मेदांता में गुड़गांव में इलाज चल रहा था, उसके दौरान कल यानी कि 30 नवंबर को इनका निधन हो गया। तो दुखद खबर है, राजस्थान के अंदर किरण माहेश्वरी जी का निधन हो गया है। तो राजस्थान में विधानसभा की अगर स्थिति पर नजर डालते हैं हम अभी, तो यहाँ पे 200 मेंबर की विधानसभा है ये, जिसमें से कि अभी सीट जो तीन सीट खाली हो गई यहाँ पे। एक किरण माहेश्वरी जी हैं, एक मास्टर भंवर लाल जी थे, उनका निधन हो गया था। एक और पर्सनैलिटी है जिनका नाम आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वो कौन थे। तो अब उनके लिए उपचुनाव कराए जाएंगे। तो यहाँ पे 3 सीट खाली हो गई हैं, 197 रह गई हैं। तो एक नाम मेरे को आप जरूर बताइए, क्योंकि ये इस प्रकार की चीज़ें, मतलब ये क्या छुपी हुई थोड़ी सी हिडन फैक्ट जो होते हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि 397 यानी 397 साल बाद दुर्लभ खगोलीय घटना देखने को मिलेगी। तो ये होने जा रहा है दिसंबर के माह में। ऐसा होगा, क्या होगा? बृहस्पति व शनि ग्रह बेहद नजदीक होंगे, ये यहाँ पे बताया गया है। ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। 397 साल बाद 21 दिसंबर को बेहद नजदीक होंगे बृहस्पति और शनि ग्रह। तो ये ये बड़ा ही दुर्लभ नज़ारा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ चीज़ें। तो ये देख सकते हैं आप, सोलर सिस्टम में पूरा ये है सन। यहाँ पे 4 प्लेनेट है। सबसे पहला ये आता है मरकरी, उसके बाद आता है वीनस, फिर है अर्थ और उसके बाद है मार्स। ये आती है एस्ट्रॉइड बेल्ट यहाँ पर। उसके बाद है फिर जुपिटर ग्रह, सैटर्न ग्रह, यूरेनस और नेपच्यून। यहाँ पे आती है क्यूपर बेल्ट इसके बाद फिर। तो ये यहाँ पे एक सिनेरियो है। अब बात की जा रही है जुपिटर ग्रह की और सैटर्न यानी कि बृहस्पति और शनि ग्रह की। तो ये बता रहे हैं कि बहुत पास आ जाएंगे। ये बता रहे हैं कि आप टेलीस्कोप से इसको देखेंगे, इस घटना को देख सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पास हो जाएंगे। आपको पता नहीं लगेगा कि जुपिटर ग्रह है या फिर सैटर्न ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर ग्रह। जितने भी ग्रह हैं यहाँ पे 8 ग्रह हैं टोटल। इसके अलावा ये जो फर्स्ट 4 ग्रह हैं इनको इनर प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। कई बार फैक्ट पूछा जाता है ये क्वेश्चन पेपर के अंदर कि इनर प्लैनेट्स किनको बोला जाता है। जो 4 ग्रह हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। इसके अलावा आउटर प्लैनेट्स किनको बोला जाता है? तो ये आउटर प्लैनेट्स ये हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आउटर प्लैनेट्स को जोवियन प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। ये सूर्य है, ये सारे ग्रह अपनी अपनी जो कक्षा है उसमें घूमते रहते हैं सारे ग्रह। तो ये बताया जा रहा है कि ये दोनों के दोनों ग्रह काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे दिसंबर के माह में। तो ये एक इंपॉर्टेंट घटना होने को जा रही है। पेज नंबर 7 बात की जा रही है। ये एक बड़ी ही सुंदर दृश्य खींचा है। तो ये इंटरनेशनल फोटोग्राफी एक कॉम्पिटिशन कराया है रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बर्ड्स। ये यूनाइटेड किंगडम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसने ये आयोजित कराया है इंटरनेशनल फोटो कंपटीशन वाइल्ड लाइफ को लेकर के। तो यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा ही सुंदर एक दृश्य ये यहाँ पे गिद्ध है। तो ये यहाँ पे शिकार करता हुआ पिक्चर है और ये एक पानी के अंदर पिक्चर खींचा गया है। गैनेट पक्षी है ये, गैनेट। तो इसका यहाँ पे ये पिक्चर खींचा गया स्कॉटलैंड के अंदर यानी कि UK के अंदर। तो ये बड़े ही अच्छे प्राकृतिक दृश्य हैं जो कि यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कवर किया है। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है। अभी हाल ही में मैराडोना फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी थे, उनका निधन हुआ था। उनके बाद एक और दुखद घटना आ गई है। सेनेगल के बहुत ही बेहतरीन फुटबॉलर हैं, विश्व कप के हीरो रह चुके हैं। इनका नाम है महान फुटबॉलर पापा बाउबा डियोप। क्या नाम है इनका? पापा बाउबा डियोप इनका नाम है। सेनेगल एक देश है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनका जो मृत्यु हुई है वो पेरिस के अंदर हुई है, यानी कि फ्रांस देश के अंदर हुई है। तो जन्म सेनेगल के अंदर हुआ है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। मैं आपको इसका एक मैप भी दिखा देता हूँ, आपको आइडिया होना चाहिए कि सेनेगल देश है कहाँ पर। ये आप देख सकते हैं सेनेगल देश है यहाँ पर, यानी कि वेस्टर्न अफ्रीका। ये पूरा का पूरा अफ्रीकन महाद्वीप है और यहाँ वेस्टर्न अफ्रीका पे है सेनेगल जो देश है। अब आप देख सकते हैं ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, फिर यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशन है। तो ये सी से संबंधित, मतलब समुद्र से लगती हुई ये एक देश है सेनेगल जो देश है। अब आप मेरे को बताइए, मैराडोना के बारे में आपको बता चुका था पहले, किस देश से संबंधित है। तो मैराडोना किस देश से संबंधित है, उनका मेरे को कंट्री का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि मैराडोना का संबंध किस देश से है। जैसे कि अभी पापा का मैंने आपको संबंध बताया है, इनका नाम है पापा डियोप, आप याद रख सकते हैं। पापा डियोप का संबंध है सेनेगल देश से। तो इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा।
पेज नंबर 9 पे एक और स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज है। तो यहाँ पे एक बेहतरीन प्लेयर है, रेसर है एक, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन बहुत ज़्यादा फेमस रहते हैं रेसर में, काफ़ी सारी रेस जीत चुके हैं ये। तो ये इनकी पिक्चर है लुइस हैमिल्टन की। इन्होंने अभी भी बहरीन ग्रां प्री जीत लिया है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि लुइस हैमिल्टन कौन है। पेज नंबर 10 पे एक न्यूज़ आई है, ये बात की जा रही है भारत और बांग्लादेश चिंतित है, ब्रह्मपुत्र पर चीन बनाएगा दुनिया का सबसे बड़ा बांध। तो इसको लेकर के चिंता है। लद्दाख के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करता है और ये जो डोकलाम सेक्टर जो है अपना नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में, जो कनेक्टिविटी से कहीं ना कहीं लगता हुआ पार्ट है जो कि भूटान वाले एरिया से कनेक्टेड है, डोकलाम, वहां पे अपनी घुसपैठ करने की कोशिश करता है। अब नया पैंतरा खेल रहा है चीन कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है नीचे बहती है, उसके ऊपर कुछ एक बड़ा बांध बनाने की बात कह रहा है चीन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा। तो ये यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है। तो इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। आपको पता होगा ड्रैगन अपनी इन चीज़ों के लिए जाना जाता है दुनिया भर में। ये इस प्रकार के एक्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से करता रहता है। तो जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, जो कि डिस्कस किया गया है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये एक अकेली नदी नहीं है, 3 नदियों से मिलकर के बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है। वो 3 नदियां कौन सी हैं? दिहांग या सांगपो या यालुंग जांगबो। तो ये एक ही नदी है, आप इसे अलग अलग नामों से देखेंगे कहीं भी, दिहांग, सांगपो या फिर यालुंग जांगबो, ये एक ही नदी है। दूसरी नदी है दबांग, तीसरी नदी है लोहित। तो अब क्या चीज़ है? तो ये दिहांग जो नदी है, ये नदी निकलती है तिब्बत से। तिब्बत यानी कि चाइना के कंट्रोल में है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में है चेमायुंग हिमनद, यानी कि जो ग्लेशियर है चेमायुंग, यहां से निकलती है कौन सी नदी? दिहांग नदी। और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत, आपसे पूछा जा सकता है कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत, वहां से टकराकर असम में बहती हुई बांग्लादेश में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है ये ब्रह्मपुत्र नदी। और ये जो दिहांग नदी है, दिहांग नदी में असम राज्य में जब दबांग और लोहित नदी मिलती हैं, यानी कि ये जो दिहांग रिवर है इसमें दबांग और लोहित नदी मिलेंगी कहां पर? असम राज्य में। तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 नदियों से मिलकर के बनी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो उसका ब्रह्मपुत्र जो नाम आता है वो असम राज्य में बनता है। जब इसमें दबांग और लोहित नदियां मिल जाती हैं तो उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर लंबी है भारत के अंदर। 2900 किलोमीटर की टोटल लंबाई है, जिसमें से 916 किलोमीटर भारत के अंदर बहती है। ये तो बड़ी नदी है एक। इसकी प्रमुख सहायक नदी है तीस्ता। तीस्ता नदी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। तीस्ता नदी जो है वो सिक्किम राज्य से निकलती है। सिक्किम राज्य से तीस्ता नदी निकलती है। और पश्चिम बंगाल में तीस्ता नदी पर तीस्ता परियोजना, जो कि काफी ज्यादा चर्चा में रहती है, विवादों में रहती है पानी वाटर शेयर को लेकर के, तो पश्चिम बंगाल में है तीस्ता परियोजना, याद रखिएगा। तीस्ता नदी निकलती है सिक्किम से और प्रमुख सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं ये भी पता होना चाहिए। धनश्री, कालाश्री, सुबनश्री, कामेत, इंपॉर्टेंट नदियां हैं, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ऑप्शनल के साथ में कि कौन कौन सी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। तो अब बात क्या की जा रही है? चीन यानी कि दिहांग जो नदी है ये तिब्बत से निकलती है, तो इस पर बांध बनाने की बात कह रहा है चीन, यानी कि बहुत बड़ा बांध बनाने की बात कह रहा है। ये बता रहा है कि ये बांध इतना बड़ा बांध, विशाल बांध बनाएगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध वर्तमान में है 3 जॉर्ज डैम। 3 जॉर्ज डैम कहां पर है? ये भी चाइना के अंदर स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा बांध इसको बताया जाता है। इससे भी 3 गुना बड़ा बांध बनाया जा रहा है चाइना। कहां पर? ये नदी पर, यानी कि दिहांग नदी पर। तो उसे ब्रह्मपुत्र नदी पर इंपैक्ट होगा, यानी कि दिहांग नदी नॉर्थ साइड में है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी असम में आकर के बनती है और फिर नीचे फ्लो करती हुई जाती है। तो अगर वो बांध बना देगा वहां पर, तो इससे पानी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा। तो इसलिए चिंतित है बांग्लादेश, भारत लेकर के कि पानी का शेयर बहुत कम हो सकता है वहां पे अगर इस प्रकार के एक्ट चीन के द्वारा किए जाते हैं। तो ये आपको मोटा मोटा सिनेरियो पता होना चाहिए कि क्या घटनाक्रम चल रहा है। तो मुझे आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी कैसे चलती है, कहां से बनती है, क्या इसकी सहायक चीजें हैं और चीन क्या करने जा रहा है वर्तमान में। तो ये सारी की सारी घटनाक्रम चल रहे हैं। पेज नंबर 10 बात की जा रही है गुरु नानक देव सिख धर्म के फाउंडर है, यानी कि संस्थापक जो बोला जाता है सिख धर्म के, तो वो कौन है? गुरु नानक देव है। इनका जन्म लाहौर के अंदर हुआ था। 2020 में 551वीं जयंती मनाई जा रही है गुरु नानक देव की। तो ननकाना साहिब लाहौर के अंदर है, जहां पर इनका जन्म हुआ था। तो इंपॉर्टेंट चीजें इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, फेमस पर्सनैलिटी है ये। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिख धर्म के फाउंडर कौन है? तो गुरु नानक देव साहब हैं। पेज नंबर 10 बात की जा रही है जो बाइडेन नए प्रेसिडेंट चुन के आ गए यहाँ पे।
तो वो अभी ऑफिस में भारतीय अमेरिकन एक महिला है, नीरा टंडन, महिला है नीरा टंडन, इनको ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट डायरेक्टर के लिए नामित किया है। बहुत अच्छी बात हो जाती है, भारतीय महिला है और उनको इस पोस्ट पर लेके आना यूएसए के अंदर कि उनको ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट डायरेक्टर के लिए नामित किया गया है। ये महिला की आप फोटो देख सकते हैं, यहां पे इनका नाम है नीरा टंडन। तो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है भारत के लिए। पेज नंबर से बात की जा रही है, ये एक आईएएस है, रिटायर्ड आईएएस, इनका नाम है उत्पल। तो उत्पल रिटायर्ड आईएएस है, उत्तराखंड के हैं ये। तो इनको अभी लोकसभा का महासचिव नियुक्त कर दिया है, यानी कि जनरल सेक्रेटरी इंग्लिश में बोलेंगे हम इनको। एक तो होते हैं सेक्रेटरी और ऊपर से सेक्रेटरी को बोलते हैं सचिव, और ये है महासचिव, यानी कि सचिवों में टॉप जो होते हैं, यानी कि जनरल सेक्रेटरी यानी कि सचिवों में सबसे ऊपर जो होते हैं उनको बोलते हैं महासचिव। तो महासचिव नियुक्त कर दिया है लोकसभा का उत्पल साहब को। ये एक रिटायर्ड आईएएस है, तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये इनकी यहां पर पिक्चर है। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है इंडोनेशिया में अभी ज्वालामुखी फटा है, यहां पे न्यूज कवर की गई है। तो ये देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कुछ चीज। तो इंडोनेशिया में एक डोरमेंट ज्वालामुखी है, यानी कि डोरमेंट ज्वालामुखी क्या होता है, एक होता है एक्टिव डोरमेंट और एक होता है प्रसुप्त, यानी कि डेड, प्रसुप्त नहीं, डेड ज्वालामुखी। 3 टाइप के होते हैं। तो एक्टिव जो होता है ज्वालामुखी, उसमें हमेशा ही उद्गार चलता रहता है, मतलब कि गैस धुआं, आग जैसे गैस धुआं फटना उसका चलता रहता है एक्टिव ज्वालामुखी के अंदर। डोरमेंट ज्वालामुखी ऐसा होता है कि उसके फटने के कभी भी चांस रहते हैं, मतलब वो डेड नहीं है लेकिन अभी शांत है, लेकिन भविष्य में उसको वो फट सकता है। तो ये होता है डोरमेंट ज्वालामुखी। तो डोरमेंट ज्वालामुखी है क्राकाताओ, बहुत ही फेमस है, सुमात्रा जावा द्वीप के बीच में है। इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है क्राकाताओ ज्वालामुखी, सुमात्रा जावा द्वीप के बीच में इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है। एक होता है डेड ज्वालामुखी, जो कि मर चुका है, कभी फटने की उसके चांस नहीं है भविष्य में। तो ये ज्वालामुखी के 3 टाइप्स हैं, तो उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। आप देख लें 1 वर्ड सेक्शन जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का है, तो 5 इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। तो पहला वर्ड है क्लैस्ट्रोफोबिया। फोबिया यानी कि डर, आपको मैं कई बार बता चुका हूं, आप याद रखिएगा। फोबिया का मतलब होता है डर। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, द अनप्लीजेंट फीलिंग दैट अ पर्सन गेट्स इन अ सिचुएशन विच रेस्ट्रिक्ट्स देम, यानी कोई ऐसा प्लेस जहां पर कि बहुत ज्यादा घुटा घुटा सा किसी को महसूस होता है, बहुत ज्यादा मतलब उसे जैसे कि बंदिशों में रख दिया जाता है, छोटा सा प्लेस जिसे हम कहते हैं। तो उसके लिए शब्द यूज किया जाता है क्लॉस्ट्रोफोबिया, यानी कि संभ्रांत स्थान भीति, यानी कि ऐसा प्लेस जहां पे कि उसे कुछ बंधा बना सा कुछ घुटन जैसी महसूस होती है उसे, बहुत ही छोटा सा प्लेस जो होता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, कई बार लोग जाते हैं गांव से जाते हैं सिटी के अंदर, मेट्रो शहर में या दिल्ली के अंदर जाते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, तो उनको क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाता है, वो डर जैसा हो जाता है कि वो इतना छोटा सा प्लेस होता है, तो एक घुटन जैसी उनको महसूस होने लगती है, तो उसको हम बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। दूसरा है क्रिप्टोग्राम। क्रिप्टोग्राम है टेक्स्ट रिटर्न इन अ सीक्रेट कोड। आपको पता होगा कुछ सारे टैक्स ऐसे होते हैं जो कि सीक्रेट फॉर्म में, कई बार ऐसे जासूसी वाले जो काम किए जाते हैं, कई बार पाकिस्तान और इन प्रकार के देशों से मैसेज जो भेजे जाते हैं, वो ऐसे संदेश भेजे जाते हैं कि जनरल इंसान को नहीं पढ़ सकता, रीड नहीं कर सकता, वो कोडिंग में होते हैं, सीक्रेट कोड में, तो इनको बोलते हैं गुप्त संदेश। इस प्रकार के गुप्त संदेश कुछ सिंबल्स में दिए जाते हैं या कोई भी फॉर्म वो लोग अपना सकते हैं, तो उनको बोलते हैं क्रिप्टोग्राम। तीसरा है डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या है? अ मेडिकल कंडीशन दैट अफेक्ट्स स्पेशली ओल्ड पीपल, यानी कि बूढ़े जो बुजुर्ग लोग हैं उनको अफेक्ट करती है। कॉजिंग ग्रेजुअल वर्जनिंग ऑफ द मेमोरी एंड अदर मेंटल एबिलिटीज एंड लीडिंग टू कंफ्यूज्ड बिहेवियर। तो इसका मतलब है डिमेंशिया का वृद्धावस्था की मानसिक कमजोरी। आपको पता होगा कि जो जब बुजुर्ग लोग हो जाते हैं तो उनकी थोड़ी सी मतलब मानसिक कमजोरी आ जाती है, चीजों को भूलने लग जाते हैं वो, तो इस पर्टिकुलर जो सिचुएशन होती है उसको हम बोलते हैं डिमेंशिया, यानी कि याददाश्त कमजोर हो जाना हम बोल सकते हैं इस प्रकार से, कि उनकी मानसिक जो कमजोरी है उसको उनको दिमाग में बन जाती है वृद्धावस्था के अंदर। स्पेशली ओल्ड एज के लिए ये वर्ड यूज किया था डिमेंशिया। चौथा है डिल्यूजन। डिल्यूजन व्हेन समवन बिलीव्स समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। जब लगता है कि कोई चीज, जब किसी को लगता है कि कोई चीज सत्य है ही नहीं, तो उसको बोलते हैं डिल्यूजन बोलते हैं उसको हम, यानी कि भ्रम। यानी कि आप कोई चीज सोचते हैं कि ऐसा आपने सपना देख लिया, कुछ ऐसा हो गया या आपको कुछ ऐसा महसूस होने लगा, जबकि वो वाकई है नहीं, वो चीज वो सत्य ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं कि आपको डिल्यूजन हो गया, आपका कोई भ्रम हो गया कि ऐसा कुछ है। पांचवा है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट में आपको यहाँ पे ब्रेक करना है। डर्म का मतलब हमेशा त्वचा से संबंधी है। डर्म मतलब स्किन, आप याद रखिएगा, ये रूट वर्ड है एक, तो कहीं भी कोई भी वर्ड बना के आएगा, डर्म यदि आता है तो वहां पे रूट वर्ड का मतलब ये त्वचा संबंधी बात की जा रही है। अ डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट स्किन डिजीजेज, एक ऐसा डॉक्टर जो कि स्किन डिजीज को ट्रीट करता है उसको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी कि त्वचा रोग विशेषज्ञ।
तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है डर्मेटोलॉजिस्ट, त्वचा रोग विशेषज्ञ, यानी कि त्वचा संबंधी डॉक्टर जो होते हैं उनको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। तो आई होप कि ये सेक्शन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।